पाकिस्तान ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर को डी मार्च थमा दिया। दफ्तर खारजा में तलबी, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। अमरीकी सफ़ीर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा यह आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। ये अमरीकी दस्तावेजी मौक़िफ़ और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी नफ़ी है। मामला कश्मीरी अवाम की उमंगों और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अमरीकी सफ़ीर सरजीव गौर ने मकबूजा आबादी को भारत का हिस्सा कहा था। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर, मगर दाल में कुछ काला है। जोर जबरदस्ती का फैसला कल माना ना आज मानेंगे। सूबों पर पीपल्स पार्टी अवाम के साथ है। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा जनूबी पंजाब में इत्तफाक राय पहले से मौजूद है। अवामी इत्तफाक राय से जो होगा वो कबूल करेंगे। किसी तरमीम का नुक्ता सामने आया तो कौमी मफाद में बात की जाएगी। दाल में काला है तो बाहर फेंक देंगे। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा बानी और बुशरा बीबी का एस्टैब्लिशमेंट से कोई बैक चैनल राब्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी किसी राब्ते या सियासी अमल का नतीजा नहीं है। बनी गाला को सब जेल करार नहीं दिया जाएगा। सूबों के लिए कोई तरमीम मेरे इल्म में नहीं है। ना ही मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करे। अब कहते हैं कि मैं इनके साथ इत्तेहादी हूँ। क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे इत्तेहादी समझते हैं? क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है? मुतालबात के हल तक नून लीग से ताउन नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने पूछा क्या इत्तेहादियों से वो सलूक किया जाता है जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हुआ? यह नहीं हो सकता कि हम हुकूमती बेंचेस में बैठें और कारकुनों की लाशें भी उठाएं। बानी पीटीआई से मुतालिक अदालती फैसले का खैर मकदम, कहा हुकूमत इलाज कराती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वर्क की अपोजिशन चैम्बर आमद। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास से मुलाकात हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, नदीम अफजल चंद शामिल थे। सलमान अकरम राजा, असद कैसर भी शरीक हुए। बानी के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की जाए। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी। मौक़िफ़ अपनाया, यह हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ था। तिब्बी माहिरीन की राय लेनी चाहिए थी। जेल रूल्स भी नज़रअंदाज किए गए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल के जरिए दरखास्त दायर की। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के केस में उस्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात जमा करा दी। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी और मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के अदालती अहकामात की तफसीलात भी शामिल। आसिफ जरदारी को जेल में फराहम सहूलियात को भी इजाफी दस्तावेज़ात का हिस्सा बनाया गया। साबिक़ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की तशवीश पर मबनी खतूत भी दस्तावेज़ात में शामिल। वो याद आता है वाशिंगटन में खड़े होकर मुंह पे हाथ फेर के कहा कि मैं जाके घर का खाना तो बंद करूं, मैं दवाइयां तो बंद करूं, और मुख्तलिफ जलसों में कहा कि जी मैं देखता हूं इनको और ये जब जेल जाते हैं बीमार हो जाते हैं। नून लीग ने सेहत पर कभी सियासत नहीं की। बानी के इलाज में कोई अभाव नहीं। अता ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा बानी स्टेज पर ताने देते थे, अपोजिशन रहनुमा जेल जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। वॉशिंगटन में कहा था घर का खाना बंद कर दूंगा। तलाल चौधरी ने कहा अदालत जेल मैनुअल के तहत मुलाकात का कह सकती है। धमकी, सड़क ब्लॉक करने और हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। हम चाह रहे और हमारा प्राइम कंसर्न खान साहब का सेहत है। सेहत पे कोई सियासत नहीं है, सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैंने मुक़्तदरा से भी रिक्वेस्ट की है, मैं एक मरतबा फिर करूँगा, मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इस आर्डर को इम्प्लीमेंट होने दे। बानी पीटीआई डील नहीं कर रहे, उनका जेल में रहना नाइंसाफी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, का वफाकी हुकूमत की नज़रसानी दरखास्त को ताहाल नंबर अलॉट नहीं हुआ। दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होने दिया जाए। नौरीन न्याजी की बानी से मुलाकात हुई मगर मेरी उनसे बात नहीं हुई।
रावलपिंडी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश, जल थले, निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। गलियों में कश्तियां चल पड़ी, पानी घरों में दाखिल, लोग पहली मंजिल पर मुंतकिल हो गए। दुकानें भी ज़ेर आम, लाखों रुपए मालिक का सामान तबाह हो गया। नाला लई में सतह 21 फीट तक जा पहुंची थी। 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। सेक्टर F11 में सड़कें तालाब बन गईं, मेट्रो बस की छत टपकने लगी। 100 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों में भी तूफानी बरसात। झेलम और शकरगढ़ में गलियां डूब गईं। मंडी बाउद्दीन, नारोवाल, गुजरात में कारोबार और जिंदगी मफलूज। घर ज़ेर आब आ गए। जफरवाल के नाला टेक में तुगयानी, मर्दान और स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके भीग गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान खसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। सदर मुमलिकत की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों को बैरूनी सरपरस्ती हासिल है, सूबे की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। सरफराज बुगटी ने अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। UAE का ईरान पर मिसाइल हमले का इल्ज़ाम। ईरान से तजारती और माली मामलात मुअत्तल कर दिए। अमाराती वजारत खारजा ने कहा, तेहरान की जानिब से 2 मिसाइल फायर किए गए, एक समंदर में गिरा था। कशीदगी इलाकाई और आलमी अमन को नुकसान पहुंचा रही है। हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए तैयार हैं। ईरान ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इराक में कुर्द वज़ीर आज़म के दफ्तर पर हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। बहरी नाकाबंदी तक आबना हर्मुज बंद रहेगी। ईरान ने अमेरिका के सामने मुतालबात रख दिए। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाशिंगटन पर तंज किया, मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। फौजी एक्शन के बाद सफारतकारी का वक्त आ गया है। तेहरान पर दबाव डालकर रियायतें हासिल नहीं की जा सकती। ट्रंप ने आबना हर्मुज को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ईरान ने भी फौरी जवाबी कार्रवाई कर डाली। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को अपना इलाका करार दे दिया। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक कैलिफोर्निया, खसूसन लॉस एंजलिस में ईरानी नशियात अमरीकी शहरियों की बड़ी तादाद मुकीम है। पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब मांग लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमेरिका महकमा ख़जाना के पास पाकिस्तान की दरख्वास्त मौजूद है। सितंबर तक पेशरफ्त मुतवक्के है। 2 तरफ़ा कर्जों की मुद्दत 10 साल तक ले जाना चाहते हैं। अमेरिकी एग्जिम बैंक, CTF और दीगर इदारों से बातचीत जारी है। हुकूमत ने रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा का ऐलान कर दिया। टैक्स निज़ाम आसान और मौसर बनाना तरजीह है। हर तबके को टैक्स धारे में लाना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल अजहर ने कहा, सितंबर के पहले हफ्ते तक ऐप मुकामी ज़बानों में भी दस्तयाब होगी। रजिस्टर्ड दुकानदारों की सेल पर 1% टैक्स होगा। ECC ने 1,08,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। बैनुल-अक़वामी टेंडर्स जारी करने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के पास मौजूद 1,08,000 टन चीनी बरामद की जाएगी। डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपए फी लीटर कमी का फैसला। हुकूमत के रिफाइनरीज से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कुछ देर बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, रिफाइनरीज ने डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का फैसला किया है। आवाम को टारगेटेड सब्सिडी के जरिए रिलीफ दिया है। इक़दाम वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया है। डीजल हो या पेट्रोल, हुकूमत हर लीटर पर डाका मारती है। 80 से 90 रुपए भत्ता लिया जाता है। हाफिज रहमान का पेशावर में धरने से खिताब। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत रोज़ाना बढ़ाने का सिलसिला भी बंद होना चाहिए। मरियम बीबी की नाअहल हुकूमत गंदुम बहरान की जिम्मेदार है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारों की आउटसोर्सिंग ख़त्म की जाए। कराची और लाहौर में भी धरने जारी हैं। और माड़ा में कोस्टल हाईवे पर अलमनाक हादसा। कार गैस बाउजर से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद की जान चली गई। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल।
कार तुरबत जा रही थी। ड्राइवर की शनाख्त असलम के नाम से हुई है। गैस बाउजर कराची की जानिब महवे सफर था। गैर महफूज पंजाब रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। नारोवाल नई दिल्ली का मंजर पेश करने लगा। ओबाश नौजवानों का लड़की पर हमला, इज्जत बचाने के लिए भागी तो गाड़ी की जद में आ गई। 17 साल अंजलि शदीद जख्मी में अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया। मुलजिम सागर मसीह ने 2 साथियों के हमरा हिरासा किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कराची कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। जफर अली, फराज और सजाद का ताल्लुक कलदम जमात से है। 3 दस्ती बम और पिस्तौल बरामद। सीटीडी हुकाम ने बताया दहशतगर्दों ने 12 अगस्त को यौम आज़ादी स्टॉल पर एक शख्स को कत्ल किया था। बैरून मुल्क से माली मामलत का इंकशाफ हुआ है। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में महकमा तालीम के दफ्तर में सरकारी मुलाजिम कत्ल। मुलजिमान ने दफ्तर में घुसकर इम्तियाज को गोलियां मारी और फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। लाहौर पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग केस में पेशरफ्त। मफरूर टारगेट किलर तारिक का भाई बदामी बाग से ज़ेर हिरासत। तारिक दाता दरबार के करीब तंदूर पर काम करता था। 2 साथी और मालिक भी ज़ेर हिरासत। तारिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रावलाकोट कश्मीर में मौजूद हैं। पाकिस्तानी हॉकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इवेंट में एक भी मैच ना जीत सकी। भारत ने 3 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। कौमी टीम की जानिब से अन्नान ने 2 गोल स्कोर किए। ग्रीन शर्ट्स 8 साल बाद वर्ल्ड कप खेल रही थी। पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की वनडे सीरीज से मुल्की इवेंट 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पाकिस्तान में खेला जाएगा। रावलपिंडी में 18, 20 और 22 अक्टूबर को मैचेस की तजवीज़। लाहौर में 25, 27 और 29 अक्टूबर को मुकाबले हो सकते हैं। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक सीरीज का फाइनल 1 नवंबर को लाहौर में खेला जाएगा। और लीड्स में पहले टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 171 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल्ला शफीक 61 और इमामुल हक ने 42 रन स्कोर किए। सलमान आगा 21 और खुरम शहजाद ने 14 रन बनाए। रॉबिन्सन और जॉश टंग ने 5-5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा।